हेलो फ्रेंड्स, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि प्रतिमा वकील से बात कर रही होती है और वकील कहता है कि आदित्य की ज़मानत करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। तभी वहाँ पर मंगल पहुँच जाती है और मंगल कहती है कि हमारे पास वक्त नहीं है। मंगल प्रतिमा को कहती है कि इंस्पेक्टर ने ये कहा था कि वहाँ पे कोई लड़की भी मौजूद थी और उसके इयररिंग्स उनके पास हैं। वो वकील से कहती है अगर वो इयररिंग्स मिल जाए तो वो इस बात का पता लगा लेगी कि आदित्य के साथ वहाँ पे कोई लड़की भी थी। वकील कहता कि मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें वो इयररिंग्स दिलाने का। उसके बाद वो मंगल घर पर पहुँच जाती है। घर पहुँचते ही कुसुम मंगल को कहती है कि आदित्य के लिए जड़ी बूटी वाली दवाई बना दो, शायद उससे मंगल आदित्य को फ़र्क पड़ेगा। मंगल जड़ी बूटी की दवाई बनाने चली जाती है और उसे तभी याद आता है कि उसने तुलसी और नीम तो डाला ही नहीं। वो बाहर तुलसी लेने के लिए चली जाती। इतने में ही सौम्या वहाँ आती है और दवाई की पोटली को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। इसके बाद मंगल वहाँ चली जाती है और आदित्य को उस पोटली से सिकाई करती है, साथ में कुसुम भी करती है। सौम्या ये देख के हैरान हो जाती है कि आदित्य जला क्यों नहीं। इतने में ही वहाँ पे मंगल आ जाती है और मंगल कहती है कि सौम्या, मैं तुम्हारी हरकतें जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुमने पोटली गर्म क्यों करी? तुम मुझसे चिढ़ती हो ये तो मुझे पता ही है, पर तुम आदित्य को क्यों नुकसान पहुँचाना चाहती हो? तुम क्यों मुझे लेके इनसिक्योर फील होती हो? मेरा आदित्य से कोई लेना देना नहीं है और मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। बस मैं इसीलिए उनको ठीक करना चाह रही हूँ क्योंकि वो मेरे बच्चों के पिता हैं। इसके बाद सौम्या वहाँ से चली जाती है। इतने में उसके बाद मंगल को फ़ोन आता है वकील का कि उसे इयररिंग्स मिल गए हैं। इयररिंग्स लेकर प्रतिमा और मंगल सुनार के पास जाते हैं और वहाँ से कहते हैं कि हमें रजिस्टर दिखा दो, ये इयररिंग्स किसके हैं। लेकिन सुनार मना कर देता है, लेकिन मंगल बहुत रिक्वेस्ट करती है तो सुनार नाम दिखाने के लिए मान जाता है और रजिस्टर में देखता है कि उसमें मोनिशा का नाम नहीं है। तो मंगल बहुत निराश होती है और प्रतिमा कहती है कि तुमने मेरा बेवजह वक्त ख़राब किया। इसके बाद अक्षत देखता है कि आदित्य ठीक हो गए हैं और वो कमरे से बाहर निकल रहा है और आदित्य कमरे से ठीक होते ही मंगल के गले लग जाता है। और सौम्या कहती है कि आदित्य, अब तुम्हारा ये क्या नया नाटक चल रहा है? और लेकिन आदित्य कहता है कि कॉकरोच है तो कॉकरोच से डर गया है और वो कुसुम को भी नहीं पहचानता है। और सब देख के हैरान हो जाते हैं कि आदित्य का दिमाग बच्चों की तरह कैसे हो गया है। अब अगले एपिसोड में देखिए कि कैसे मंगल कपिल को जेल से बाहर निकालती है और आदित्य की कंडीशन कैसे ठीक करती है। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।